जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामना यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको उन 7 नामों की जानकारी देने जा रहा हूं जिनके सगाई के योग जो है वो दशहरा तक बन रहे हैं। 25 सितंबर से आपके घर रिश्ता आ सकता है, फोन कॉल आ सकता है, रिश्तेदार आ सकते हैं, अजनबी घर आ सकता है, आपका नाम जान सकता है, आपके हाल समाचार ले सकता है, आपकी एक्टिविटी को वो नोटिस कर सकता है। इसका अवश्य ख्याल रखें क्योंकि 25 सितंबर से जो है पितृपक्ष समाप्त हो रहा है और उस दिन से शुभ कार्य का शुभारंभ होगा। यानी कि पितृपक्ष समाप्त होने के पश्चात जो है विवाह संबंध की जो है कार्यविधि जो है वो प्रारंभ हो जाएगी। तो आप चौकन्ने रहें, सावधान रहें और किसी भी अजनबी के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश ना करें। शिष्टाचार के उनके साथ पेश आए ताकि हो सकता है कि वह कोई अजनबी आपके लिए रिश्ते की बात करने आया हो या आपके एक्टिविटी को देखने आया हो। तो इसका अवश्य ख्याल रखें। मैं आपको सूचित कर देता हूं कि 25 सितंबर से लेकर दशहरा के 5 अक्टूबर तक जो है आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। इसके पश्चात जो है आपके जो है विवाह कार्य जो है वो संपन्न होने के योग बन रहे हैं। यानी कि आपके जो है रिश्ते वो बन सकते हैं और आपकी सगाई भी हो सकती है। तो यह तो जानकारी मैं आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दूंगा। तो उससे पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं पितृपक्ष को लेकर। वर्तमान समय में पितृपक्ष चल रहा है, जैसा कि आपको पता है कि पितृपक्ष 10 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक चलने वाला है और इस दौरान पितरों की पूजा की जाएगी। पितृ वो जो पितृलोक में विराजमान है, देहावसान के पश्चात जो है उन्हें पितृलोक में स्थान प्राप्त है, वे ही पितृ कहलाते हैं। और पितरों का प्रसन्न रहना, पितरों का आशीर्वाद आपके लिए बहुत ही जरूरी है। जिस तरह देवता के सम्मुख जाकर आप अपनी याचना सुनाते हैं, अपनी मनोकामना सुनाते हैं, उसी प्रकार आपको पितरों के समक्ष भी अपनी याचना सुनानी चाहिए और उनसे मनोकामनाएं करनी चाहिए। शास्त्र में यानी कि गरुड़ पुराण में साफ साफ लिखा है कि चंद्रलोक के पश्चात पितृलोक है और इसके लिए जो है सबसे पहले अपने पितरों को प्रणाम करना चाहिए, पितरों का ध्यान करना चाहिए, पितरों का स्मरण करना चाहिए, पितरों को जल तर्पण करना चाहिए, पितरों को जल का अर्घ देना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। अगर पितृ अप्रसन्न रहते हैं तो फिर आपके जीवन में अस्थिरता आ जाती है, आपके बने काम बिगड़ सकते हैं, आप परेशान रह सकते हैं, आपकी मानसिक स्थिति जो है वो बदतर हो सकती है, आपके घर में कोई भी शुभ कार्य नहीं हो पाएगा, आपके घर में कोई ना कोई बीमार रहेगा। यह सब जो है पितृदोष के लक्षण है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग सही ढंग से कार्य को करना चाहते हैं और तभी जिंदगी में ट्विस्ट आ जाता है और यह ट्विस्ट पितृदोष के कारण भी आ सकता है। इसका आप अवश्य ख्याल रखें। तो पितृदोष जो है, पितृ अगर प्रसन्न ना हो तब लगता है। इसके अलावा व्यक्ति के पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार से भी पितृदोष लगता है। तो पितृदोष को दूर करने के लिए पितरों को प्रसन्न करें, पितरों की पूजा करें, पितरों की उपासना करें। पितरों को अगर आप प्रसन्न करने में सफल हो जाते हैं, पितृ को अगर आप जल का अर्घ देते हैं, पितृ की पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनको भोजन का पहला निवाला देते हैं, उन्हें भी तृप्त करते हैं, उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है। आपके कार्यों से, आपके व्यवहारों से अगर पितृ प्रसन्न होते हैं तो यकीन जानिए आपके सभी बिगड़े काम बन जाएंगे और दुनिया में आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। आपको हर कार्य में सिद्धि प्राप्त होगी, हर कार्य में आप सफल होंगे। यह ध्रुव सत्य है, शास्त्रों में निहित है कि अगर आप पितरों की पूजा करते हैं तो आपके सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। देवता समान है पितृ और पितृ की पूजा करना श्रेष्ठकर होता है। तो पितृदोष में आप पितृपक्ष में आप पितरों की पूजा अवश्य करें। इसके लिए रोजाना जल का अर्घ दे, जल में काले तिल मिलाकर दक्षिण की दिशा में मुख करके ओम पित्राय नमः का मंत्र जाप करके आप पितृ को पानी दे। इसके पश्चात जो है भोजन का पहला निवाला आप पितरों को दो। इससे पितृदोष का निवारण होता है और पितृ प्रसन्न होते हैं। तो पितृ प्रसन्न हो जाए तो आपके जीवन में कभी भी अमंगल नहीं होगा। पितृ प्रसन्न रहने के पश्चात देवता की पूजा पाठ कीजिए, देवता का स्मरण कीजिए, देवता का ध्यान कीजिए।
साथ ही कुल देवी देवताओं का भी अवश्य स्मरण कीजिए और उनको भी प्रसन्न रखिए, तो आपके सभी बिगड़े काम बन जाएंगे, विवाह संबंध में आ रही बाधा भी दूर हो जाएगी। आइए अब मैं आपको केपी की वाणी की प्राथमिक जानकारी देता हूं। तो केपी की वाणी एक ऐसा चैनल है जिस पर केवल और केवल विवाह संबंध की जानकारी दी जाती है। यह जानकारी आपको मौखिक और लिखित दोनों माध्यमों से दी जाती है। यूट्यूब के चैनल पर जो भी वीडियो प्रसारित किए जाते हैं वह जो जानकारी है उसमें ग्रह दशा के परिवर्तन, ग्रह राशि परिवर्तन, ग्रह दशा के अनुसार से जानकारी दी जाती है। चंद्र कुंडली से यह जानकारी दी जाती है। इसमें बदलाव संभव तब है जब व्यक्ति विशेष के लिए जानकारी अपनी कुंडली दिखाकर प्राप्त करता है कोई व्यक्ति। तो अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है तो फिर आपकी शादी अवश्य हो जाएगी। वहीं अगर आपकी कुंडली में पितृदोष, काल सर्प दोष लगा हुआ है तो आपकी शादी में अवश्य बाधा आएगी। तो यह जानकारी आप ज्ञात कर सकते हैं केपी की वाणी से संपर्क करके। केपी की वाणी से कुंडली बनाकर आपको यह जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप, स्वरूप, स्वभाव, करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, साथ ही ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, ससुराल के लोग कैसे होंगे, पति अथवा पत्नी कितना पढ़ा लिखा होगा, कितनी पढ़ी लिखी होगी, संतान योग, राजयोग, नौकरी योग, ये तमाम तरह की जानकारी अब आप कुंडली बनाकर दिखाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। इसके लिए आप 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। 8521835670। अगर जल्दबाजी में नंबर निकल गया तो वीडियो को स्क्रॉल कर नीचे आए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से नंबर नोट कर सकते हैं। वहीं ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है उन्हें मैं सलाह देना चाहूंगा कि आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। इससे विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की जानकारी प्राप्त हो जाती है कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अगर आप शादीशुदा हैं और आपके जीवन में परेशानी आ रही है, पति पत्नी के बीच नहीं बन रहा है, तो भी आप कुंडली मिलान अवश्य करा लें। केपी की वाणी संपर्क करें। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है और उसका निवारण भी बताया जाएगा। इससे आपके और आपके जीवन साथी के बीच जो भी अनबन है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी उन उपायों को करने से। इसके अलावा बच्चे की कुंडली बनवाना चाहते हैं, नामकरण कराना चाहते हैं, सगाई मुहूर्त, विवाह मुहूर्त, जन्म तिथि मुहूर्त, इसके अलावा गृह प्रवेश तिथि, संपत्ति क्रय तिथि, वाहन क्रय तिथि आदि तिथियों की भी जानकारी अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो में आपको बता देते हैं कि कैसे 26 से लेकर 5 अक्टूबर दशहरा तक आपके शादी और सगाई के योग बन रहे हैं। तो 26 सितंबर से लेकर जो है 5 अक्टूबर तक जो है वो नवरात्रि है और अगले दिन दशहरा है। तो दशहरा तक सगाई के योग हैं। 26 तारीख, 28 तारीख, 30 तारीख, 2 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, ये दिन जो है सगाई के लिए शुभ मुहूर्त हैं और इन दिनों में सगाई के साथ आप परिणय सूत्र में बंध सकते हैं। हालांकि चतुर्मास में मांगलिक कार्य की मनाही होती है, यानी मांगलिक कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म के अनुसार से अगर आप नवरात्रि में कोई शुभ कार्य करते हैं तो उसमें सफलता और सिद्धि प्राप्त होने की संभावना बहुत रहती है। इसके लिए पंजाबी समुदाय और सिख समुदाय के लोग जो हैं वो नवरात्रि के 9 दिनों में शादी सगाई कार्य संपन्न करते हैं। तो 24 सितंबर को जो है शुक्र राशि परिवर्तन कर रहा है और शुक्र जो है कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं और शुक्र जो है मीन राशि में उच्च के होते हैं। तो आपको बता दें कि 17 सितंबर को जो सूर्य राशि परिवर्तन कर रहा है और कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं, वहीं 24 सितंबर को जो है शुक्र राशि परिवर्तन कर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र जो है मीन राशि में उच्च के होते हैं और गुरु जो है वर्तमान समय में मीन राशि में उपस्थित है। तो इसके चलते इन 2 राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। शुभ योग ऐसा बन रहा है कि 24 सितंबर को तो ये शुक्र का गोचर हो रहा है कन्या राशि में। 25 सितंबर को पितृपक्ष समाप्त हो जाएगा। पितृपक्ष, तो पितृपक्ष की समाप्ति के साथ ही जो है आपके लिए रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि शुभ कार्य जो है पितृपक्ष में नहीं किए जाते हैं और आपके जो जानने वाले हैं उन्होंने आपकी जो वैवाहिक जानकारी है, विवाह तय करने की जो बात है, उसको होल्ड कर रखा है, यानी कि उस पे
अभी विचार नहीं कर रहा है, तो उनको ज्योतिष ने सलाह दे रखा है कि आप 25 सितंबर तक इंतजार कीजिए और 25 सितंबर के पश्चात रिश्ते लेकर जा सकते हैं, क्योंकि उस समय में जो है नवरात्रि का समय शुरू हो रहा है और नवरात्रि में कोई कार्य आप करते हैं तो उसमें आप सफल होते हैं। तो इसके चलते जो है वो होल्ड पर रखा है, पेंडिंग में है। आपका जो डिसीजन है वो आपको अभी तक नहीं मिला है, या आपने अभी तक डिसीजन नहीं दिया है। तो 25 सितंबर से रिश्ते आने लगेंगे फोन कॉल के जरिए, या रिश्तेदार आ सकता है जैसा कि मैंने शुरू में कहा है, या कोई अजनबी आपके घर आ सकता है, अजनबी से आपकी मुलाकात हो सकती है। वो आपकी एक्टिविटी पर ध्यान रख सकते हैं कि आपका व्यवहार कैसा है, आपका विचार कैसा है, आप सामने वाले के साथ किस तरह से पेश आते हैं। तो यह सारी चीजें जो है वो देखी जाती है लड़कों में या लड़की में। खासकर लड़कों के लिए तो यह जानकारी अवश्य ही विशेषकर श्रेष्ठकर है, क्योंकि लड़कों से ही अजनबी मिलते हैं और उनके साथ बातचीत कर उनकी जानकारी हासिल करते हैं कि वो वर्तमान समय में क्या कर रहे हैं, उनका विचार कैसा, उनका व्यवहार कैसा है। तो इसके लिए आप हमेशा ही एक्टिव रहें और किसी भी अजनबी के साथ शालीनता से पेश आए। तो यह तो जानकारी मैंने आपको ग्रह राशि परिवर्तन की दी है। ग्रह राशि परिवर्तन कौन कौन सा कर रहा है? शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है कन्या में, और सूर्य का भी राशि परिवर्तन हो रहा है कन्या में। वर्तमान समय में गुरु मीन राशि में उपस्थित है। तो इन दो राशि के 7 नामों के, यानी कि 7 नामों के जातकों के जो है सगाई के योग नवरात्रि में बन रहे हैं। 26 से लेकर 30 दशहरा तक, यानी दशहरा तक आपकी सगाई निश्चित ही हो जाएगी। तो आइए मैं आपको उन 2 नामों की जानकारी दे देता हूं, उन 2 राशि के 7 नामों की जानकारी दे देता हूं। तो कन्या राशि के जातकों के जो है नाम पी से शुरू होते हैं और इनकी शादी जो है वो उत्तर दिशा में होने के योग बन रहे हैं। अगर आप पी नाम के जातक हैं तो सगाई के योग जो है उत्तर दिशा में बन रहे हैं, यानी उत्तर दिशा से कोई रिश्ता आ सकता है और वह रिश्ता तय भी हो सकता है। बात करें नाम की तो ASD, यानी कि पी नाम के जातकों के ASD नाम से जातकों से विवाह के योग बन रहे हैं। तो पी नाम के जो जातक हैं उनका नाम अक्षर जैसा कि आपको पता है कि प से होता है, यानी प्रवीण, प्रकाश, पवन, प्रदीप, प्रणय आदि नाम होता है। तो पी नाम के जो लड़के हैं उनकी शादी जो है ASD नाम की लड़कियों से हो सकती है, यानी कि सुधा, दामिनी, आरुषि, अंशु, अनुदिता, अनुराधा, अनुप्रिया आदि नाम से हो सकती है। वहीं पी नाम की जो लड़कियां हैं उसके जो शादी के योग हैं वो पी नाम के लड़के यानी कि ASD नाम के लड़के से होंगे, और उनका नाम जो हो सकता है वो अमित, अनुज, अमिताभ, दीवाना, साजन, संजय आदि हो सकता है। तो ये तो पी और ASD के बारे में बताया है। और अगली जो राशि है वो डी है और इनका नाम अक्षर जो होता है डी से शुरू होता है, यानी कि मीन राशि के जातकों का नाम अक्षर डी से शुरू होता है। और डी नाम के जातकों के SGV नाम के जातकों से शादी होने की संभावना बन रही। विवाह उत्तर पूर्व दिशा में होने के योग बन रही, यानी ईशान कोण में। बात करें नाम की शादी की तो जो है लड़के अगर डी नाम के हैं तो उनकी शादी सीता, संगीता, गीता, वीणा, शिखा, स्नेहा, गरिमा, वंदना आदि नाम से हो सकती है। वहीं डी नाम की लड़कियों की जो है गणेश, विवेक, गौरव, संजीव, सुधीर, सोनू, संकल्प आदि नाम से हो सकती है। तो इस तरह से यानी कि पी नाम के, डी नाम के और उनमें से जिन जातकों के सगाई के योग बन रहे तो 2 नाम अक्षर ये हैं और 5 नाम अक्षर ASD SGV में है। तो यानी कि कुल मिलाकर 7 नाम अक्षरों के जो है सगाई के योग बन रहे हैं 26 तारीख, 28 तारीख, 30 तारीख, 2 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख के, यानी कुल मिलाकर दशहरा तक आपकी सगाई हो ही जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी शादी में बाधा आ रही है तो आप कुंडली अवश्य दिखा लें। अगर पितृ दोष लगा है, काल सर्प दोष लगा है तो उसका निवारण अवश्य करा लें। निवारण के पश्चात ही योग बनेंगे, अन्यथा आपको व्यवधान आ सकता है। नवरात्रि का समय प्रारंभ हो रहा है तो माँ दुर्गा से आप पूजा अर्चना उपासना कर अपने शीघ्र विवाह की याचना करें और उनसे शीघ्र विवाह की कामना करें, तो उससे शीघ्र विवाह के योग अवश्य बनेंगे। नवरात्रि के 9 दिनों में जो है अगर आप शारीरिक रूप से सक्षम हैं तो व्रत रखें, चप्पल ना पहने, शयन जो है वो भूमि पर करें। कुश की चटाई बिछाकर या सामान्य चटाई बिछाकर भी आप शयन कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य नियम का पालन करें, साथ ही तामसिक भोजन का परित्याग करें। इसके अलावा हर रोज विधिवत से माँ की पूजा अर्चना और उपासना करें। यकीन जानिए अगर आप कोई मनोकामनाएं माँ से सुनाते हैं आप तो वह मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएं। तो ज्योतिष पंचांग मान्यता धर्म ग्रंथों से यह जानकारी आपको दी गई थी।
हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना, आप इसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेवार हैं। आप चाहे तो केपी की वाणी संपर्क करें तो अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली दिखाकर सत्य और सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं करता है, आपकी कुंडली पर यह निर्भर करता है कि कुंडली में किसी प्रकार की कोई दोष तो नहीं है। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाकर अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखिए। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल के कार्यक्रम पसंद आए, कोई सलाह अथवा सुझाव देना चाहते हो तो अवश्य दे, वहीं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।